एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज का 12,500 करोड़ का आईपीओ 25 से 27 जून के बीच में ओपन होने जा रहा है। इसका जो प्राइस बैंड है वो 700 से 740 रुपए पर शेयर रखा गया है और यहां पर एक लॉट में 20 शेयर्स हैं। इस आईपीओ का 75% जो हिस्सा है वो ऑफर फॉर सेल है, यानी इसमें जो इसके एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स हैं वो अपने शेयर सेल कर रहे हैं और बचा हुआ जो 25% हिस्सा है जो कि लगभग 2,500 करोड़ का है वो एक फ्रेश इशू है। ये आईपीओ एनएसई बीएसई दोनों ही एक्सचेंज में लिस्ट होने जा रहा है। इसकी जो क्लोज डेट है वो 27 जून की है। अगर आपको अलॉटमेंट होता है ये आपको 30 जून को पता चल जाएगा। अलॉटमेंट नहीं होता है तो 1 जुलाई को फंड आपके अकाउंट में वापस आ जाएंगे। शेयर्स भी 1 जुलाई को ही अकाउंट में आ जाएंगे अगर आपको अलॉटमेंट होती है। और इसकी जो लिस्टिंग डेट है वो 2 जुलाई रखी गई है। आईपीओ की बेसिक डिटेल्स मैंने आपको बता दी है, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल है कि ये कंपनी करती क्या है। तो इस कंपनी के बिजनेस मॉडल को समझते हैं, इसके फाइनेंशियल्स को देखते हैं और उसके बाद लास्ट में मैं आपको इसका जीएमपी भी बताऊंगा। लेकिन उससे पहले क्लियर कर दूं कि ये कोई भी बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। हम सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए जो पब्लिक इंफॉर्मेशन है उसका एनालिसिस करके आपको बता रहे हैं। और अगर आप आईपीओ में या स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए अपना अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहां से आप अपना बिल्कुल फ्री डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। सबसे पहले इनके बिजनेस मॉडल की बात करें तो देखिए ये जो कंपनी है एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, ये एक सब्सिडरी है एचडीएफसी बैंक की जो कि 2007 में इनकॉर्पोरेट हुई थी और ये एक रिटेल फोकस्ड एनबीएफसी है जिसमें मेनली इनका जो काम है वो है सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड लोन्स देना। किनको? अपने एमएसएमई क्लाइंट्स को, यानी जो छोटी और मीडियम साइज की कंपनीज होती हैं उनको ये लोन देते हैं, सैलरीड एम्प्लॉइज को ये लोन देते हैं और इसके अलावा ये ऐसी व्हीकल्स का भी फाइनेंस करते हैं जो कि अपने जो कस्टमर्स हैं उनको पैसे कमा के देती है। जैसे कमर्शियल कार्स हो गई, ट्रैक्टर्स हो गए, जेसीबी हो गए या जो कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स होते हैं उन सबको भी ये फाइनेंस करते हैं। मतलब जो भी फाइनेंस ये कर रहे हैं वो सब ऐसा है जिनसे आसानी से उस पैसे को रिकवर किया जा सके। जैसे अगर सैलरीड एम्प्लॉय है उससे भी आप आसानी से पैसा रिकवर कर सकते हो। कमर्शियल व्हीकल्स, क्योंकि उसका यूज कमर्शियल पर्पसेस के लिए किया जा रहा है तो वो जो क्लाइंट है वो भी आराम से जो लोन दिया है उसको रिकवर कर लेंगे। ट्रैक्टर्स, जेसीबी, इन सब का भी लोन आसानी से रिकवर किया जा सकता है। तो ये ऐसे ही क्लाइंट्स को लोन देते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जितने भी अपकमिंग आईपीओज हैं, अगर आप चाहते हैं कि हम उनके ऊपर एक सिंगल वीडियो बनाएं तो कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आप लोगों के अच्छे खासे कमेंट आते हैं तो हम ये वीडियो बनाएंगे। ये कंपनी फिजिटल मॉडल के ऊपर काम करती है। फिजिटल यानी फिजिकल प्लस डिजिटल, जिसमें 80% जो इनके क्लाइंट्स हैं वो इनके फिजिकल जो इनकी ब्रांचेस हैं वहां से आते हैं और बचे हुए 20% जो क्लाइंट्स हैं वो डिजिटल मॉडल से इनके पास आते हैं। इनकी पूरी इंडिया में 1700 से ज्यादा ब्रांचेस हैं और इनके 45,000 से ज्यादा एम्प्लॉइज हैं। इस कंपनी की स्ट्रेंथ और वीकनेस की आगे बात करेंगे, पहले इसके फाइनेंशियल्स को देख लेते हैं। तो सबसे पहले अगर आप इनके रेवेन्यू पे नजर डालेंगे तो आपको दिखाई देगा कि पिछले 3 साल से लगातार इनका रेवेन्यू बढ़ता जा रहा है। लेकिन अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो 2023 से 2024 में तो इनका प्रॉफिट बढ़ा था, लेकिन 2025 में थोड़ा सा इनका प्रॉफिट डाउन हुआ है, जबकि रेवेन्यू इस टाइम पीरियड में इंक्रीज हुआ था। बट यहां से आपको यह क्लियर हो गया है कि कंपनी प्रॉफिटेबल है। इसके अलावा इनकी एसेट्स भी बहुत अच्छे रेट के साथ यहां पर आपको बढ़ती हुई नजर आ रही है और इनकी नेटवर्थ और रिजर्व्स एंड सरप्लस भी बढ़ रहे हैं। बट साथ ही में इनकी बोरोइंग भी बढ़ रही है। अब देखिए, क्योंकि ये एक एनबीएफसी है तो इसमें इनकी बोरोइंग का बढ़ना कोई गलत नहीं है, क्योंकि इन कंपनीज के पास जो पैसा आता है वो उनके लिए एक बोरोइंग होता है और उसी पैसे का यूज करके ये आगे लोन देती है जिसके ऊपर ये प्रॉफिट कमाती है। इस कंपनी का जो प्रमोटर है वो है एचडीएफसी बैंक, जिसके पास इसकी 94% होल्डिंग्स हैं और इस आईपीओ के बाद एचडीएफसी बैंक के पास इनकी 74.19% होल्डिंग रह जाएंगी। यानी मोटा मोटा 20% जो होल्डिंग है वो इस आईपीओ में सेल की जा रही है। इस आईपीओ के ऑब्जेक्टिव की बात करें तो देखिए, इस आईपीओ में आपको पता है कि जो 10,000 करोड़ रुपए हैं वो तो ऑफर फॉर सेल है, यानी वो उसके एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स के पास चले जाएंगे। लेकिन जो बचा हुआ 2,500 करोड़ रुपए है उसका यूज करके कंपनी अपनी फ्यूचर कैपिटल रिक्वायरमेंट को पूरा करेगी, यानी आगे जो लोन देना होगा उसमें इस पैसे का यूज किया जाएगा। अब इसकी स्ट्रेंथ की बात करें तो देखिए, ये जो कंपनी है ये एचडीएफसी बैंक की एक सब्सिडरी है जो कि क्लेम करती है कि इन्होंने 2024 तक 17.8 मिलियन क्लाइंट्स को सर्व किया है। इसके अलावा इनका कहना है कि फाइनेंशियल ईयर 22 से लेकर अब तक इनका जो क्लाइंट ग्रोथ रेट है वो लगभग 28% का है। दूसरा देखिए, इनके जो टॉप 20 क्लाइंट्स हैं उनको इन्होंने सिर्फ 0.36% का लोन दे रखा है, यानी इनके अगर 2, 4, 5 क्लाइंट लोन रिपे नहीं भी करते हैं तब भी कंपनी के ऊपर कोई बहुत बड़ी आफत नहीं आएगी। तीसरा, कंपनी क्लेम करती है कि इनका जो रिटेल एंड डीलर टच पॉइंट है वो 1,40,000 का है,
यानी पूरे देश के किसी भी कोने में ये आसानी से लोन प्रोवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट, कंपनी ने लोन लेना बहुत आसान बना दिया है। इनकी जो ऑनबोर्डिंग प्रोसेस है वो कंप्लीटली पेपरलेस है। इनका एप्लीकेशन है जिसके थ्रू भी लोन लिया जा सकता है। इनका रेवेन्यू भी लगातार बढ़ता जा रहा है और साथ ही कंपनी ये भी क्लेम करती है कि उनकी जो क्रेडिट रेटिंग है वो AAA की है, जो कि इस कैटेगरी में सबसे बेस्ट मानी जाती है। अब इसकी वीकनेस की बात करते हैं, उसके बाद मैं आपको इसका GMP बताऊंगा। अब इसके रिस्क की बात करें तो सबसे पहला और सबसे बड़ा रिस्क यह है कि कंपनी ने जो लोन्स दे रखे हैं उसमें से जो 28% लोन्स हैं वो अनसिक्योर्ड लोन्स हैं। अनसिक्योर्ड लोन का मतलब यह है कि अगर क्लाइंट डिफॉल्ट कर देता है तो कंपनी के लिए वो पैसा रिकवर करना बहुत मुश्किल होगा। दूसरा, कंपनी का लगभग जो 72% लोन है वो एक सिक्योर्ड लोन है, लेकिन इस सिक्योर्ड लोन के लिए जो चीजें कोलैटरल रखी गई हैं, जैसे अगर किसी ने कार लोन ले रखा है और उसकी कार ही कोलैटरल है, तो इस जगह पर अगर कार की वैल्यू कम हो जाती है तो इससे भी कंपनी के लिए अपना पैसा रिकवर करना मुश्किल हो सकता है। नेक्स्ट देखिए, कंपनी का जो बिजनेस है वो बहुत हद तक सीजनल भी है, क्योंकि आपको पता है कि दिवाली के टाइम पर लोग बहुत ज्यादा गाड़ियां खरीदते हैं, तो वहां पर कंपनी फाइनेंस करती है। तो इस टाइम पर क्या होता है, इनका जो रेवेन्यू होता है वो बढ़ जाता है, लेकिन कभी इंटरेस्ट रेट में फ्लक्चुएशन होती है तो वहां पर कंपनी के बिजनेस के ऊपर इंपैक्ट भी पड़ सकता है। इसके अलावा एक और चीज जो आपके लिए जानना जरूरी है वो यह है कि वैसा तो देखिए कंपनी प्रॉफिटेबल है, हमने कंपनी का प्रॉफिट भी देखा है, लेकिन कंपनी का जो कैश फ्लो है वो नेगेटिव है। अब अगर इसके GMP की बात करें तो अभी इसका GMP 77 रुपीज का चल रहा है, जो कि इसकी प्राइस के हिसाब से लगभग 10% है। लेकिन क्लियर कर दूं कि GMP कोई प्रॉफिट की गारंटी नहीं होती है। हो सकता है कि ये GMP बढ़ जाए तो आपको ज्यादा प्रॉफिट हो जाए, या फिर घट जाए और आपको नुकसान हो जाए। इसलिए अगर आप इस IPO में अप्लाई कर रहे हैं तो अच्छी खासी इंफॉर्मेशन हमने आपको दे दी है। आप खुद भी इस पर रिसर्च कीजिए, उसके बाद डिसाइड कीजिए कि आपको इसमें अप्लाई करना है या फिर नहीं। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। IPO या स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए अगर आप अपना डीमैट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है। धन्यवाद।